नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। देश में गठबंधनों की राजनीति चल रही है। इस गठबंधन की राजनीति में इस समय उत्तर प्रदेश का एक दल जो सत्ता में रहा है, 4 बार सत्ता में रहे, बहुजन समाज पार्टी, वो अलग थलग है। मगर अब मायावती के बयान से ये लगने लगा है कि गठबंधन का महत्व मायावती को एक बार फिर से समझ में आने लगा है। हालांकि अभी ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वे किस गठबंधन में जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अकेला चलने की राजनीति में मायावती को जोखिम ज्यादा दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको लगता है कि अगर सम्मानजनक ढंग से कहीं अगर समझौता होता है तो वो उससे परहेज नहीं करेंगे। अभी मीडिया से बात करते हुए एक दिन पहले मायावती ने जो कुछ कहा उसका निहितार्थ यही है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी कही और दूसरे दलों के नेताओं के लिए भी कही, क्योंकि कभी भी किसी का भी सहयोग लेने की जरूरत पड़ सकती है। ये बात उनकी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए के लिए भी हो सकती है और आईएनडीआईए के लिए भी हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि मायावती अब इस मुद्दे पर बहुत रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है कि वो गठबंधन नहीं करेंगे। जबकि आईएनडीआईए का जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, वो ये चाहता है कि जो गठबंधन हो उत्तर प्रदेश में उसमें मायावती हिस्सेदार हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर यह दबाव बनाया है और उनका मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती जी को शामिल किया जाता है तो वो गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मायावती के गठबंधन में आने से उत्तर प्रदेश में उनका सीट शेयरिंग का जो हिस्सा है आईएनडीआईए का, वो कम हो जाएगा, जबकि वो प्रदेश में सीटें कम नहीं करना चाहते। हालांकि 2019 का चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा कम हुआ, बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती। माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट था वो बसपा को ट्रांसफर हुआ, लेकिन बसपा का अधिकांश वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। इस अनुभव के आधार पर अखिलेश यादव अब बहुजन समाज पार्टी से परहेज करना चाहते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी ने कुछ दिन पहले बड़ा स्पष्ट किया था, 2 महीने पहले, कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके रुख में अब परिवर्तन नजर आ रहा है। वैसे भी मायावती जी का जो इतिहास है, उनकी पार्टी का जो इतिहास है, वो गठबंधनों से ही आगे बढ़ने का इतिहास है। सबसे पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। सबसे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। तब काशीराम जी थे पार्टी के मुखिया। 1993 में गठबंधन हुआ था, सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी, लेकिन इसमें तय हुआ था कि 2.5 साल के लिए सरकार रहेगी दोनों दलों की। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का नंबर आया तो समाजवादी पार्टी ने इनकार कर दिया था और उनका गठबंधन टूट गया था। इसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल किया, गठबंधन किया, सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार गठबंधन किया। चौथी बार वो 2007 में अकेले चुनाव लड़कर जीत कर आए। फिर 2019 में भी गठबंधन हुआ,
तो समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर से जो पुरानी कड़वाहट थी, गेस्ट हाउस कांड था, उसको भूलकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन कर लिया था। अब फिर मायावती जी को ये लगने लगा है कि अगर आगे बढ़ना है तो फिर दूसरे लोगों का सहयोग भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मायावती जी के पास एक निश्चित वोट बैंक है। उनका जो अपना वर्ग है उसका वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, इंटैक्ट है। इस वोट में जब दूसरा कोई और वोट किसी समुदाय का, जातियों का, धर्म का जुड़ता है तो बहुजन समाज पार्टी को काफी लाभ होता है और काफी आगे निकल जाती है। तो यह बात उनकी भी समझ में आई है। और देश की जो राजनीति है वो जब दो ध्रुवों के बीच बढ़ती नजर आ रही है, साफ साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर दो ध्रुव खड़े हो रहे हैं, एक एनडीए है और दूसरा आईएनडीआई है। तो ऐसे में किसी न किसी के साथ जाना ही हितकर होगा, ये मायावती जी की समझ में आया है। उन्होंने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, उन्होंने दो मीडिया चैनल को बुलाया, इसमें एजेंसियां थी दोनों, एएनआई और पीटीआई, उनको बुलाकर उन्होंने ये बयान अपना दिया। यानी कि अब आगे की राजनीति की दिशा ये हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में एक नया ध्रुवीकरण देखने को मिले। अगर बहुजन समाज पार्टी आईएनडीआईए का हिस्सा बनती है तो निश्चित रूप से आईएनडीआईए की ताकत बढ़ेगी प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक को लगातार बढ़ाने की कोशिश में है और वो पहले से ही मानकर चल रही है कि अगर लोकसभा चुनाव जीतना है तो हमें 50% से अधिक मत प्राप्त करने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस कुल मतों का 50% से अधिक प्राप्त करने पर है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, अगर ये चारों मिलकर प्रदेश में लड़े तो ये बात भी तय है कि एक बड़ी चुनौती बन सकती है। देखते हैं चुनाव आने तक समीकरण किस रूप में बैठते हैं, किस रूप में बनते हैं और किस रूप में सामने आते हैं। ये अगले 1 या 2 महीने में स्पष्ट हो जाएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।